अक्सर एक सवाल मन में आता है, खासकर जब कोई फिट रहने की कोशिश कर रहा हो कि भाई आखिर कितना चलना चाहिए, कितना काफी है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आपने देखा होगा, हर फिटनेस ट्रैकर, हर हेल्थ ऐप, सब एक ही लक्ष्य देते हैं, रोज 10,000 कदम चलो। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में इतना जरूरी है? क्या यह कोई मैजिक नंबर है जो हमें हर हाल में पूरा करना ही करना है? तो फिर ये 10,000 कदम वाला आइडिया आया कहाँ से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका हेल्थ साइंस से कोई लेना देना नहीं है। सच तो ये है कि ये एक मार्केटिंग कैंपेन की देन है। जी हाँ, ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है। तो सीधी सी बात है, इस नंबर को दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, चलना बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ इस एक नंबर के पीछे भागना असल में आपको कामयाब होने से रोक सकता है। तो अगर कदमों की गिनती असली प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या है? असली प्रॉब्लम है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। हम लोग ना अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं ऑल और नथिंग ट्रैप। मतलब या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। अब ये होता कैसे है, देखिए। एक तरफ वो लोग हैं जो सोचते हैं अरे मुझे तो बहुत ज्यादा चलना ही पड़ेगा, और जिस दिन वो 10,000 कदम पूरे नहीं कर पाते वो एकदम निराश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सोचते हैं यार थोड़ा सा चलने से क्या होगा, ये तो बेकार है, और इसी सोच के चक्कर में वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये दोनों ही सोच, दोनों ही माइंडसेट गलत है। यही वो चीज है जो एक अच्छी हेल्दी आदत बनाने के रास्ते में आ जाती है। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर ये सब नहीं करना तो क्या करना है? चलिए अब एक बहुत ही सिंपल से रूल की बात करते हैं जो एक कामयाब वॉकिंग रूटीन बनाने के लिए असल में जरूरी है। इसे आप वॉकिंग का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। और रूल बहुत सीधा है, कंसिस्टेंसी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। मतलब आप एक दिन में कितना ज्यादा चलते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप रोज चलते हैं या नहीं। तो अगर कोई अभी अभी शुरुआत कर रहा है तो उनके लिए एक बहुत आसान सा टारगेट है, रोजाना सिर्फ 30 मिनट बस। ये एक ऐसा टारगेट है जो किया जा सकता है और इसके नतीजे भी दिखते हैं। 10,000 कदमों के प्रेशर से तो कहीं बेहतर है ये, है कि नहीं? और हाँ, रोज चलने के जो फायदे हैं वो तो कमाल के हैं। इससे फैट लॉस में मदद मिलती है, आपका स्टैमिना बढ़ता है और ओवरऑल हेल्थ तो बूस्ट होती ही है। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन की बात करते हैं। मैं आपको एक एक्शन प्लान बताता हूं जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है और इसे एक पक्की आदत बनाया जा सकता है। ये बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट से शुरू करें, बस इतना ही। फिर हर हफ्ते अपनी वॉक में बस 5 मिनट और जोड़ दीजिए, और बस धीरे धीरे करके रोज 30 मिनट के टारगेट तक पहुंच जाइए। इससे कोई प्रेशर भी महसूस नहीं होगा। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, वॉक करने का असर आपको दिनों में नहीं दिखेगा, ये हफ्तों और महीनों में नजर आता है। तो बस सब्र रखना है और चलते रहना है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो एक कौन सी चीज है जो हमें याद रखनी है? याद रखने वाली सबसे जरूरी बात सिर्फ इतनी है, रोज थोड़ा चलना कभी कभी बहुत ज्यादा चलने से लाख गुना बेहतर है। बस यही कामयाबी का सीक्रेट है। तो अब ये तो पता चल गया कि कितना चलना है, लेकिन अगला सवाल क्या आता है मन में कि कब चलना है? सुबह की वॉक ज्यादा अच्छी है या शाम की? इस पर हम अगली बार बात करेंगे। बढ़िया सवाल है ना सोचने के लिए।